बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। फिलहाल चूंकि मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है तो आप थम्स अप साइन के साथ बता सकते हैं कि आप अच्छे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आला, ठीक हो गया। तो आज हमारी होगी ग्रामर की क्लास। कल जो टेस्ट हुआ था उसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट थे, तो ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिकली उसमें ठीक चेक हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव चेक करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम दें। कल भी मैं थोड़ा बिजी था, निकल गया था क्लास के बाद, बाहर कॉलेज भी गया था और एक और जगह भी जाना था। तो एक दो दिन मुझे देंगे, वो टेस्ट चेक करने के बाद आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। आज हमने ग्रामर की क्लास लेनी है और इसी बुक से क्लास लेनी है। आपके पास अगर बुक है तो आप ओपन करेंगे अपने पास पेज नंबर 416, एक्सरसाइज नंबर 7 है और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में यहां लिखा हुआ है फ़ेले हाल। जिनके पास किताब नहीं है, आज इत्तफाकन मैंने इसकी तस्वीर भी बना के इसमें नहीं डाली है कि आपके साथ यहां से पिक्चर की सूरत में शेयर कर सकूं, तो फिलहाल गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने 7th में भी किया है। ये एक तरह से रिव्यू ही होगा। मैं पहले से थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको बैकग्राउंड एक बार फिर बता देता हूं। हालांकि 7th में जो बच्चे मेरे पास थे उनको यकीनन क्लासरूम में बताया होगा तब, कि बेटा जब हम कोई भी चीज बोलते हैं या लिखते हैं, लैंग्वेज, ज़ाहिर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास टोटल 3 टेंसेस होते हैं। जमाने, उर्दू में इसको जमाना कहा जाता है, या टेंस का मतलब होता है टाइम। कुछ बातें हम प्रेजेंट की कर रहे होते हैं 3 टाइम्स में, एक होता है पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट वक्त जो अभी चल रहा है, पास्ट टाइम या टेंस जो गुजर गया कल तक, आधा घंटा पहले तक, और फ्यूचर जो अभी आने वाला टाइम है, जो 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, ये सारा फ्यूचर में आ जाता है। तो चूंकि हम, या काफी सारी लैंग्वेजेस में हमें ये ट्रांसलेशन भी सिखाई जाती है और इस तरह से हम अपनी बात भी आगे कन्वे करते हैं। तो ये टेंसेस अमूमन यहाँ बेसिकली सिखाए जाते हैं ताकि बच्चों को अपनी बात करना भी आ जाए, या किसी और की बात है तो उसको ट्रांसलेट करके समझ भी जाए या किसी और को समझा सकें। हम चूंकि इस एक्सरसाइज में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इन टेंसेस में फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कोई मुख्तलिफ इकसाम है। पहली किस्म है, पहली भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसी से स्टार्ट करें, लेकिन चूंकि हम फिलहाल इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो जुमले का स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेट होता है, हमने पढ़ा भी है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब का पार्ट जो होता है वहां एक्शन वर्ब आता है। मैं अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर करके कुछ लिख के दिखा सकूं, मेरे पास एक पेज खुला है। हैदराबाद से कहते हैं सर मेरे ग्रामर में 460 पेज नहीं है। हाँ जी, 416 कहा है मेरे भाई मैंने, 416। और इस ग्रामर में वैसे 502 पेजेस हैं, आपके पास क्यों 460? अच्छा, 460 पे ये चीज नहीं होगी, तो बेटा 416 है। स्क्रीन शेयरिंग में बेटा ये पेज नहीं है, मैं कुछ लिखने के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि लिख के आपको कुछ दिखा सकूं। खाली पेज मैंने खोल रखा है। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जुमले का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट मुश्तमिल होता है वर्ब पार्ट पे और
ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट। दो चीजें प्रेडिकेट में होती हैं, ये जो दोनों चीजें हैं ये प्रेडिकेट में होती हैं। और ये हिस्सा सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर इस टेंस के अंदर हमें, चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, तो मैं जरा ऊपर इसका लिख दूं। ये कर रहे हैं, मुझे 1 मिनट, एक मैसेज किया है, मैं देखूं अगर कोई सर स्क्रीन शेयर करें सर, इसका साइज बड़ा करें। अच्छा, बिलावल करें थोड़ा साइज बड़ा करें। बेटा आप अपने मोबाइल पे जो साइज बड़ा भी कर सकते हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, जो कंप्यूटर पे देख रहे होंगे उनके लिए तो इनफ है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं और बड़ा कर सकता हूं, मेरा ख्याल है यहाँ से ये मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है स्क्रीन साइज को। ठीक है। अच्छा, इस टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसमें हमें असल में जब टेंस होता है वहां वर्ब की बात आ रही होती है। वर्ब यहां पे फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है और एक्शन वर्ब यूज होता है। कौन सा? एक्शन वर्ब यूज होता है और अपनी फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। सब्जेक्ट में हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट में हमारे पास प्रोनाउंस ही, एक मिनट, ओहो ये सारा क्यों हो गया? ये क्यों नहीं जा रहा? या, शी, या इट, या कोई सिंगुलर नाउन भी हमें सब्जेक्ट में मिल सकता है। फिर एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज करूं। ये तो नहीं जा रहा। चलो, ये जाना तो नहीं चाहिए। फिर हमारे पास क्या होता है? प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू और दे, या प्लूरल नाउन। जब हम इन सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं वर्ब में। लाइक, अगर मैं इसको यहां ले आऊं, अगर होता है प्ले तो प्लेज हो जाता है, अगर होता है रीड तो रीड्स हो जाता है, अगर होता है राइट तो राइट्स हो जाता है। टेन ऑफ, टेन ऑफ। अच्छा जी, लेकिन यही चीज जब यहां आती है तो इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है इन सब्जेक्ट्स के साथ। प्ले होगा तो प्ले ही रहेगा, रीड होगा तो रीड ही रहेगा, राइट होगा तो राइट ही रहेगा। आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज के बाद हो सकती है। मसलन अगर प्लेज है तो कोई गेम हो सकता है, अगर रीड्स है तो कोई बुक्स हो सकता है, अगर राइट्स है तो स्टोरी या स्टोरीज भी हो सकता है।
ठीक हो गया, मैं इसको मैं थोड़ा सा तो ये चीज इस पर भी अप्लाई हो सकती है कि ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर सेंटेंस बनेगा ही प्लेज गेम्स, इसको गेम्स कर देते हैं, क्या याद करेंगे क्योंकि नहीं तो सिंगुलर डालना पड़ेगा। शी रीड्स बुक्स, इट राइट्स स्टोरीज, या सिंगुलर नाउन होगा अली प्लेज गेम्स, जावेद रीड्स बुक्स, फातिमा राइट्स स्टोरीज, अगर सिंगुलर नाउन कोई हुआ। अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन हुआ आई, वी, यू या दे या प्लूरल नाउन, तो फिर ये एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इजाफा होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आई प्ले गेम्स, वी रीड बुक्स, यू राइट स्टोरीज, दे प्ले गेम्स, या प्लूरल नाउन में आ जाएंगे some naughty students read books या some intelligent students read books। अच्छा, इनकी इस टेंस को उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह के जुमलों के आखिर में हमेशा ता है, ती है, ते है आता है। एक मिनट, कोई मैंने मिस्टेक की है बेटा, मैंने ठीक तो लिखी है स्पेलिंग इंडेफिनिट टेंस की, बिलावल रशीद, कहीं गड़बड़ की है, आपने मुझे मैसेज किया है। अच्छा, तो अगर हम कहते हैं ही प्लेज गेम्स, उर्दू में थोड़ी तरतीब मुख्तलिफ होती है। पहले सब्जेक्ट आता है ही, किसी शख्स की तरफ इशारा है, वो शख्स प्लेज गेम्स, तो उर्दू में हम गेम्स पहले बोलते हैं, वो गेम्स या खेल खेलता है। जो वर्ब होता है वो उर्दू में आखिर में आता है, खेलता है। शी रीड्स बुक्स, वो खातून किताबें पढ़ती है। इट राइट्स स्टोरीज, ये कहानियां लिखता है। या आई प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलता हूं। अब अगर आप बुक के इस पेज पर जाएंगे जो मैंने कहा था आपसे, पेज नंबर 16 पे, तो आपको नजर आएगा वहां पर इसकी कुछ मॉडल एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं और उर्दू भी लिखी हुई है। यहां भी वही लिखा हुआ है मॉडल्स में, आई, वी और यू राइट अ लेटर, ही, शी और अहमद राइट्स अ लेटर। आपको बताया गया दे राइट अ लेटर, दे के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, सिर्फ ही, शी, इट ये प्रोनाउंस है। नाउन्स में कोई सिंगुलर नाउन आया तो उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा। अब ये जुमले में आपसे ट्रांसलेट करवाऊंगा, ज़रा वहां से। क्या हुआ? रेन रेन हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रेन रेन हो रहा है। अच्छा जी, तो इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। इसका मुझे आप मैसेज में जवाब देंगे, या बल्कि मैं आप लोगों के माइक पहले अनम्यूट करता हूं, लेकिन मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वो बोलेगा और खुद ही अनम्यूट करेगा। ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगा वो अनम्यूट करेगा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए आप बंद रखेंगे माइक ताकि शोर ना हो। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले कहूंगा मोहम्मद रैयान को इस पहले जुमले की ट्रांसलेशन करें। मोहम्मद रैयान, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। सर मशरिक को क्या बोलेंगे? ईस्ट। द सनसेट इज, सर इसका जिसको आता है वो हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। रैयान ताहिर ने हैंड रेस किया है। रैयान ताहिर, आप बताएं। The east and sun sets in the west. दोबारा बताएं रैयान थोड़ा सा।
that the sun rises in the east. ठीक है, आगे। The sun sets in the ये बेटा एक ही जुमला है, west. द सन दोबारा नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक हो गया, शाबाश। अब आप Yes, sir. अपना माइक म्यूट कर दें। हम चलेंगे सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये मुझे बताएंगे सुलेमान खान। We say prayer 5 times. We say prayer 5 times, या we offer prayer या the prayer 5 times। बिल्कुल ठीक है, शाबाश सुलेमान खान। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। मैं हर रोज सैर को जाता हूं, ये मुझे बताएंगे नौमान अली। मैं हर रोज सैर को जाता हूं। अनम्यूट करके बोलेंगे नौमान अली, अनम्यूट। I go for walking daily. आई गो फॉर अ वॉक डेली, वॉकिंग नहीं कहेंगे, आई गो फॉर अ वॉक For डेली। daily. बिल्कुल ठीक हो गया। अब म्यूट कर दें खुद को। हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। अभियान बताएंगे। अभियान, आपने नाम नहीं लिखा, Vivo 9G1907 आ रहा है, नाम लिख के आया करें ताकि मैं आपको नाम से पुकारूं। हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। We play football in the evening. वेरी गुड, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। शाबाश। अगला जुमला है अहमद 10 बजे सोता है। हैदर अब्बासी। जिन जिन का हो गया वो माइक अपना खुद ही म्यूट कर दें बोलने के बाद, ठीक है, ताकि शोर ना आए, रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होती है। बेटा बगैर नाम लिए जो माइक अनम्यूट करेगा उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। सर ये सोने को क्या कहती है? स्लीप। Ahmed is sleeping at 10 o'clock. बेटा इज नहीं होता इस तरह के, इस टेंस में। Ahmed at sleeping. नहीं, मुजम्मिल इफ्तिखार बताएंगे, मुजम्मिल इफ्तिखार। थैंक यू हैदर। Welcome. मुजम्मिल इफ्तिखार। Ahmed sleep at 10 o'clock. अहमद सिंगुलर नाउन है तो कहीं एस बढ़ेगा वर्ब में। Ahmed sleeps at 10 o'clock. अहमद स्लीप्स एट 10 o'clock। वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 6, सुरैया 8 बजे सोती है। बेटा माइक म्यूट कर देंगे बोलने के बाद, ठीक है। सुरैया 8 बजे सोती है। हम्माद 8वीं सी वाले। अब वीडियो पे आ गए, पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है मुझे लगता है। वाह जी वाह। आज 14 अगस्त मना रहे हो 25 तारीख को? नहीं सर, ऐसे पहनी हुई है। अच्छा जी। सर बिलावल ने भी पहनी हुई है। अपना सुलेमान खान, आपका बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है आपका, ये तजर्बे ना करें। जी हमाद आप बताएं। सुरैया 8 बजे सोती है। सर सुरैया स्लीप्स एट 8 o'clock. सुरैया स्लीप्स 8 o'clock। वेरी गुड, ठीक हो गया। अगला मुझे बताएंगे, गाड़ी तेज चलती है। हसीब शाह, गाड़ी तेज चलती है। यहां गाड़ी से मतलब ट्रेन, ठीक है, अमूमन ट्रेन को गाड़ी पुकारा जाता है। हसीब शाह सुन रहे हैं? सर जी जी बोलें। सर कार गो फास्ट। बेटा मैंने कहा है यहाँ गाड़ी का मकसद हम ट्रेन से लेंगे। ट्रेन गो फास्ट। अच्छा जी, द ट्रेन गोज फास्ट या द ट्रेन मूव्स फास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8, वो तस्वीर खींचती है। ये मुझे बताएंगे बिलावल रशीद।
वो तस्वीर खींचती है। Sir, he take a pic. वो तस्वीर She खींचती है, कोई खातून है भाई। साद, आपका she कैमरा एक जगह नहीं रुकेगा तो आपको क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा। मैंने कहा है मोबाइल को एक जगह सेट करके रखा करें, ज्यादा मूवमेंट होगी मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। साद, she takes pic. he takes pic। पिक क्या लफ्ज है भाई? पिक्चर लफ्ज है। ये आप मैसेजेस में आधी जुबान यूज करते हैं, वो यहाँ यूज नहीं करेंगे। पिक्चर, शी टेक्स अ पिक्चर। अख्तर गाना गाता है, ये मुझे बताएंगे अब्दुल मन्नान। After singing a song. बेटा सिंगिंग, मैंने इंग वाला कोई वर्ब बताया था जब स्क्रीन शेयर की हुई थी? After इंग, singing a song. अख्तर सिंग्स, अख्तर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ एस का इजाफा भी होगा। अख्तर सिंग्स ए सॉन्ग या अख्तर सिंग्स सॉन्ग्स। अगर ज्यादा गाने गाता होगा तो सॉन्ग्स एक होगा, तो सिंग्स ए सॉन्ग। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। असलम और अफजल सबक याद करते हैं। असलम और अफजल सबक याद करते हैं। उमर, अनम्यूट करो। असलम और Aslam अफजल सबक read a book. गलत। हुजैफा बताएंगे असलम और अफजल सबक याद करते हैं। Aslam and Afzal learn lesson. असलम एंड अफजल लर्न लेसन या मेमोराइज द लेसन। मेमोराइज याद करने को भी कहते हैं, लर्न पढ़ने वाले सेंस में, सीखने वाले सेंस में होता है, ठीक है वो भी। हैदराबादी कह रहे हैं अटेंडेंस बेटा अभी थोड़ा सा ठहर जाए, अभी टाइम है हमारे पास, अटेंडेंस बाद में। अच्छा जी, मेरा छोटा भाई 8वीं में पढ़ता है, ये मुझे बताएंगे हसन 8वीं ई वाले। मेरा छोटा भाई 8वीं में पढ़ता है। My brother read in 8th class. माय छोटा भाई, छोटे भाई को क्या कहेंगे? याद नहीं आ रहा। छोटे को लिटिल भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है यंगर का इस्तेमाल करें। यंग, यंगर, यंगर मतलब जो छोटा हो। माय यंगर ब्रदर स्टडीज या रीड्स, रीड से बेहतर स्टडीज है इन क्लास 8th। शाबाश। फिर है अगला जो सेंटेंस 12वां, मेरी बड़ी बहन 10वीं में पढ़ती है। किससे नहीं पूछा? उमर शहजाद। नौफिल आपकी तरफ भी आएंगे, थोड़ा सा सब्र करें। उमर शहजाद, मेरी बड़ी बहन 10वीं में पढ़ती है। उमर शहजाद, लेट करेंगे, किसी और के पास में चला जाऊंगा। मोहम्मद अब्दुल हादी बताएंगे, मेरी बड़ी बहन 10वीं जमात में पढ़ती है, 10वीं में पढ़ती है। Sir, my young sister studies in class 10. बेटा अब यंग नहीं है, अब तो बड़ी बहन हो गई। यंग या यंगर छोटे को कहते हैं। माय एल्डर सिस्टर स्टडीज इन क्लास इन 10। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे, नंबर 13 सेंटेंस, उसके 2 भाई लाहौर में रहते हैं। इससे नहीं पूछा। अली 8th के हैं। अली कौन सी क्लास के हैं बेटा आप? अली बताएं। अच्छा जी, अली नहीं है, कहीं चले गए। अब्दुल्ला इमरान बताएंगे, उसके 2 भाई लाहौर में रहते हैं। तो क्या क्या? आप म्यूट करो बेटा, आप सोते क्या रहो। बताना है? आप सो जाओ बेटा, अब्दुल्ला सो जाओ।
उबैद मरवत, आप बताएं बेटा। उबैद मरवत भी सो रहे हैं। रैयान ताहिर, आपसे पहले पूछ चुका हूं, नौफिल से पूछते हैं। नौफिल आप बताएं, उसके 2 भाई लाहौर में रहते हैं। अब्दुल्ला इमरान ने मैसेज तो किया है, लेकिन बेटा जागते रहा करो ना। नौफिल, His two brothers lives in Lahore. His 2 brothers live in Lahore. Lahore. ठीक हो गया। अगला सेंटेंस नंबर 14, मास्टर साहब सबक पढ़ाते हैं। ये मुझे बताएंगे कौन? साद बताएंगे। साद ने वीडियो क्यों बंद की है? लेट के पढ़ना है साद ने? साद बताएं। मास्टर साहब सबक पढ़ाते हैं। आप अपने माइक को थोड़ा मुंह के करीब करें साद, आपका माइक शायद बहुत नीचे है। हाँ, अब बोलें। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मुझे बताएं, कौन बताएंगे? जी बेटा। सैयद हम्माद बताएंगे। मास्टर साहब सबक पढ़ाते हैं, सैयद हम्माद। The master has studied. नहीं बेटा। मुझे बताएं मुस्तफा। The teacher study in lesson. नहीं मुस्तफा, गलती कर गए भाई, म्यूट करें। आपको बताएंगे कौन? रैयान ताहिर। The teacher teach the study. lesson. The teacher teaches the lesson. रैयान ताहिर ने भी कहीं लिख के रखे हुए हैं, देख देख के पढ़ रहा है या पूछ पूछ के बता रहा है? सर ये बुक पढ़ी हुई है। अच्छा, बुक पढ़ी हुई है, ठीक है। The teacher teaches the lesson. 15th सेंटेंस, चपरासी घंटी बजाता है। ये हुआवे Y6 से कौन है भाई वीडियो में? आप बताएं। जी बेटा, अटेंडेंस का मैं देता हूं लिंक आपको। मुझे 15th सेंटेंस कौन बताएगा? सर कौन सा? 15th सेंटेंस है चपरासी घंटी बजाता है। सर आ गया अटेंडेंस। बेल। अटेंडेंस किसी ने शेयर की है? मैं ढूंढ रहा था वही इसका लिंक। यस सर। इसको ओपन करके देखें, अटेंडेंस ही है या कोई और चीज है? Attendance है। ठीक है जी, लगाएं आप लोग अटेंडेंस। 15वां जुमला मुझे कौन बताएगा? सर मैंने आप सर मैं बताऊं? कौन कह रहे हैं? नौफिल, नौफिल आप बताएं। The peon rings the bell. The peon rings the bell. शाबाश मेरे भाई। ये 15 के 15 जुमले लिखने हैं ए एक्सरसाइज के एक पेपर पे, चाहे वो आपकी कॉपी का हो चाहे अलग पेज का हो। और उसके बाद बी एक्सरसाइज है,
वो भी आपने कंप्लीट करनी है। ए और बी, बी में कोई 7 सेंटेंसेस हैं, वो हल करके आज का होमवर्क सबमिट कराना है। आइंदा मैं देखूंगा जिनका होमवर्क नहीं आएगा उनको क्लास में नहीं लूंगा लाइव में, वो बिल्कुल सिर्फ रिकॉर्डिंग देखें, क्योंकि एक तो ज्यादा होने की वजह से आप तंग भी करते हैं और फिर होमवर्क भी मुझे सिर्फ 4-5 ज्यादा ज्यादा 8 बच्चों का आता है। आइंदा मैं देखूंगा जो होमवर्क नहीं भेजेगा वो फिर क्लास में लाइव नहीं आएगा, वो फिर रिकॉर्डिंग्स देखे। रिकॉर्डिंग 9 बजे शेयर हो जाएगी, आप बेशक देख लीजिएगा। बिलावल रशीद ने कुछ कहना है। बिलावल रशीद अनम्यूट करें और बोलें। सर कौन कौन सी एक्सरसाइज होमवर्क करनी है? ए और बी पे इस एक्सरसाइज नंबर 7 की, पेज नंबर 460, 416। रैयान ताहिर जल्दी से सवाल करें। रेज किया हुआ है हैंड आपने, कोई नहीं है? उमर सवाल करें, उमर सवाल करें। सर मतलब सर अटेंडेंस कहीं था और मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा सर ए और बी करनी है? ए और बी। हसीब शाह का हैंड रेज है, बेटा सवाल करना है तो जल्दी से करें। नो सर, गलती से हो गया। नो प्रॉब्लम। हैदर अब्बासी आपका हैंड रेज है, सवाल करें। और वो कल कॉलेज वालों ने क्या मीटिंग बताई थी? कल तो कोई मीटिंग नहीं थी भाई, मैं किसी अपने काम से गया था कॉलेज। मुस्तफा सवाल करें। सर ये वाले नोट सही है? किसको? ये वाले नोट सही है? बेटा मुझे इससे पेज से तो पता नहीं चलेगा नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने देखे तो नहीं है ना। के नोट है। चले ये तो कॉलेज बेटा जब कॉलेज खुलेंगे ना तब हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। दुआ करें खुल जाएं कॉलेजेस, ऐसा ना हो इस साल भी बगैर इम्तिहान के आपको पास करना पड़ जाए हमें। सर इम्तिहान के बगैर मजा ही नहीं आता पास होने का। बिल्कुल ठीक ही, अच्छे बच्चों की सोच होगी, लेकिन गंदे बच्चे कहेंगे नहीं हम बगैर इम्तिहान के ही पास होंगे। ऐसा चले। नो सर नो। हाँ उमर कहता है मैंने इम्तिहान मजे आ गए थे। जी हाँ सर मेरे पास ये वाली ग्रामर है, ये वाली ग्रामर है। सर 10 वाले शुक्र मना ये रहे बेटा होंगे। ये 7 की है, ये 7 में हम पढ़ते हैं, पार्ट 2 है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट 3 है, ये 8 के लिए है। डन सर। सर 10th वाले मजे मना रहे होंगे। हाँ जी, लास्ट मिनट चल रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह